या उनके जो अधीनस्थ कर्मी रहे हों या उनके मानने वाले लोग रहे हों या संप्रदाय विशेष के लोग रहे, ऐसा भी कर सकते हैं कि कब्र राजा की रही हो और फिर उन्होंने अपने को अपना संप्रदाय जोड़ दिया हो। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है, हो सकता है। ऐसा और भी हो सकता है। इस कोर्ट के अलावा और भी अवशेष, जैसे जो जमीन है, अभी जो पुरानी खतौनी है, यहाँ पे जो वर्तमान में खतौनी है, उसमें लिखा गया है कि ये तालाब का खाता है। चकबंदी में ये पर्चा 41 में भी, 45 में भी, 1360 में भी ऐसा दिखाया गया है कि ये वर्तमान में तालाब के खाते में दर्ज है। जबकि आपको क्या लगता है कि वहाँ पे क्या तालाब का खाता दिखाई दे? ये तो तालाब तो बिल्कुल ही नहीं है। अच्छा, ये पुराना किला था, जी। मौर्य काल का हो सकता है या कुषाण काल का होता है। मौर्य काल में इतने किले थोड़े कम बनाए जाते, कुषाण काल में ज़्यादा किले बनाने की प्रचलन था। किले के चारों तरफ मोट, जिसको हम कहेंगे खाई है, और खाई को देखते हुए ही राजस्व कर्मियों के द्वारा इसको तालाब के रूप में परिवर्तित किया गया है। राजस्व अभिलेखों में तालाब जो लिखा है उन्होंने भूलवश इसीलिए किया गया। लेकिन जबकि वहाँ वर्तमान में टीला मौजूद है। वर्तमान में टीला है, टीला नहीं, कोट है, चले गए या किला कहें उसको। ये कोट है। हाँ। लेकिन ये तो इसको कहा जाएगा कि चाहे भूलवश किया हो चाहे जानबूझ के किया हो, लेकिन राजस्व विभाग की कमी है जी। ये तो फाल्ट हुआ है। यही रहा होगा, उन्होंने जिस समय चकबंदी हुई हो उसमें आसपास मोट में पानी भरा होगा तो उनको नहीं, लेकिन फिर पानी भरा होता सब। हाँ। तो ये जो किला लेकिन कोट पानी दिखाई दे रहा इतना भरा होगा कि कोट तब भी दिखेगा। अब मतलब 2 मीटर 3 मीटर पानी रहेगा, लेकिन कोट की हाइट लगभग 15 मीटर है। 15 मीटर बहुत ज़्यादा, तो कम से कम 15 कम मीटर से कम 15 मीटर ऊंचाई भी काफ़ी है। तो कोई भी रहेगा देखेगा तो सही कहेगा कि नहीं, ये राजस्व विभाग द्वारा ये गलती से ही हुआ होगा, गलती से। तो इसका सुधार होना चाहिए। इसका सुधार तो होना तो चाहिए। प्रशासनिक स्तर पर क्या आप उस पर कार्रवाई करेंगे? नहीं, हम जिलाधिकारी महोदय को अनुरोध करेंगे कि जो गलती हुई उसमें सुधार किया जाए। दूसरा, और भी जो ज़मीन है, जैसे वहाँ पे लगभग 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है जो उस कोर्ट के नाम से रहना चाहिए था, लेकिन तालाब के नाम से दर्ज है। तो अभी जो नए निर्माण हो रहे हैं, अतिक्रमण किए गए हैं, क्या आप प्रयास करेंगे कि प्रशासन उसको हटा? नहीं, मैं जरूर जिला प्रशासन से प्रयास करूंगा, उनको जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करूंगा भी कि जो हो चुके हैं जी उनको अतिक्रमण मुक्त कराया जाए और आगे कोई भी किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य यहाँ पर ना किया जाए। दूसरा एक निवेदन था कि जो कोर्ट की ज़मीन है या किले की ज़मीन है या तालाब के खाते में जो दर्ज है, उसके अलावा और भी पश्चिमी साइड में भी एक शिव मंदिर है, उधर भी, और यहाँ सड़क के किनारे भी कुछ ऐसे अवशेष हैं जो आपके पुरातत्व विभाग से संबंधित है। क्या उसको भी आप चाहेंगे कि वो सुरक्षित रहे? नहीं, हमने सबका निरीक्षण किया है और देखा है कि सब जो है मध्यकाल के भी हैं, मुगल काल के भी हैं जी। और सुहुरपुर के चारों तरफ पूरा विरासत बिखरी हुई है जी, जिनको संरक्षित करने की आवश्यकता है। लेकिन जो गजेटियर में है सर, गजेटियर में लिखा गया है कि ये सुरहुरपुर की कोट राजभरी कोट है और जिसको राजभर की कोट भी कहा जाता है। तो क्या आपको लगता है कि ये यहाँ पे कभी शासनकाल राजभरों का भी रहा, जैसा कि गजेटियर में है, जो अवध प्रोविंसेस का गजेटियर है उसमें लिखा भी गया है सुरहुरपुर कोट के बारे में? तो क्या आप इसको पुनः शोध करके अध्ययन करके फिर इस तथ्य को उजागर करें कि जो पुरानी संस्कृत रही है, जो भर शासक रहे हैं, उनका भी कोट कभी यहाँ पे था, जैसा कि गजेटियर बताता है, चाहे कनिंघम जी लिखे हों, चाहे जितने भी आर्कोलॉजिकल रहे हों लोग, तो इन लोगों ने लिखा। क्या आप पुनः शोध करेंगे क्या इस पे? नहीं, अभी मैंने गजेटियर का अध्ययन नहीं किया है, ऑफिस में जाके मैं गजेटियर का अध्ययन करूँगा। अगर उसमें राजभरी कोट अंकित है तो मैं ज़रूर उसको दर्शाऊंगा। लेकिन जो राजभरी कोट शब्द अगर लिखा है या राजभर की कोट लिखा है, तो इसके माने ये इंगित करता है कि भर या राजभर दोनों एक ही हैं, जैसा कि बताया गया वहाँ पे गजेटियर में। तो वो उनका भी क्या इतिहास उजागर होगा क्या? अब मैं अध्ययन करके इस चीज़ को बता सकता हूँ। चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने बताया और